नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका यूएस फाउंडेशन एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का सोल्यूशन करने वाले हैं। जो जेट का पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आया है, उस हम लोग देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में देखेंगे कि इसका सोल्यूशन ये वाला क्यों है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऊपर हैं, वो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सर आपको करवाएंगे। ठीक है, आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, आधे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको सर करवाएंगे। तो 9th नंबर का क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन हैज पीएच वैल्यू 7.0। मतलब कि कौन सा ऐसा सोल्यूशन है किसका जलीय विलयन में पीएच का मान 7.0 होगा, यानी कि न्यूट्रल कौन सा होगा, उदासीन कौन सा होगा। अब इसमें आपको कुछ कुछ यहाँ पे ये सोल्यूशन दे रखे हैं कि ये सारे विलयन में से कौन सा वाला न्यूट्रल होगा। देखो, जब भी न्यूट्रल सोल्यूशन बनाना है हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रेक करेंगे। मतलब न्यूट्रल कब होगा, जब आप एसिड और बेस बना दोगे। जैसे हम लोग इस वाले एग्जाम्पल को उठाते हैं, KNO3, ये जो लवण होगा ये किससे मिलकर के बना होगा, KOH इसमें क्षार होगा और HNO3 इसमें लवण अम्ल होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, क्षार भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अम्ल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जब दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसका मतलब है क्षार भी उतना ही स्ट्रांग है जितना कि अम्ल स्ट्रांग है, दोनों की दोनों स्ट्रांग है। इसका मतलब जो विलयन बनेगा वो उदासीन विलयन बनेगा। तो कौन सा वाला आंसर आएगा हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ये वाले क्वेश्चंस आपको सर कराएंगे। देन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 14, एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा गया है, कौन सा होगा, काओलिनाइट। ठीक है, काओलिनाइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। मॉन्ड प्रक्रिया में किसका शोधन किया जाता है, निकल का शोधन किया जाता है। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है इसको। मॉन्ड प्रक्रिया में किसका होता है, निकल का शोधन होता है। नेक्स्ट देखो, कौन सी क्षार धातु डाई नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाती है। नाइट्राइड बनाने वाली एक ही धातु है जो कि नाइट्रोजन के साथ मिलकर के, नाइट्रोजन से मिलकर के नाइट्राइड बनाएगी, वो कौन है, लिथियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लिथियम जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट देखो, ये सारे आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। कौन सी प्रक्रिया अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करती है, कौन सी आएगी, नाइट्रीकरण जो प्रक्रिया होती है वो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने का काम करती है। ठीक है, यहां से केमिस्ट्री के मेन क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन क्या है। आइसोपेंटेन और नियो, आइसो का मतलब क्या होता है, एक कार्बन जिसके पास में दो दो मिथाइल ग्रुप्स हो उसको आप आइसो बोलोगे, और पेंटेन का मतलब 5 कार्बन चाहिए तो बना दो 1 2 3 4 5 कार्बन हो चुके हैं। ठीक है, नियोपेंटेन का मतलब क्या होता है, एक कार्बन और यहाँ से सारे कार्बन, यानी 1 2 3 4 और बीच में 5, तो बन गया नियोपेंटेन। अब 5 कार्बन इसके पास है, 5 कार्बन इसके पास है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का आ रहा है कि यहाँ पे चेन डिफरेंट है और यहाँ पे चेन डिफरेंट है। अगर चेन डिफरेंट है, इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे जब भी कार्बन की चेन बदलती है तो आप उसे चेन आइसोमेरिज्म कहते हो। कौन सा आइसोमेरिज्म कहते हो, चेन आइसोमेरिज्म। तो आंसर कौन सा आएगा, श्रृंखला समावयवी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, सोडा लाइम विधि ब्यूटेन द्वारा ब्यूटेन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी। इसको हमने कितनी बार क्वेश्चंस में पढ़ा है, नोटबुक में हमने कितनी बार लिखा है, सोडा लाइम विधि, जिसको हम लोग, सोडा लाइम का मतलब क्या होता है, NaOH प्लस में CaO, कितने अनुपात में होते हैं, 3:1 के रेशियो में होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हो, मान लो हमने 2 कार्बन ले लिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, इसकी अगर अभिक्रिया कराओगे तो सोडा लाइम का काम होता है CO2 गैस को बाहर निकालना। ठीक है, तो यहाँ से जो ये होगा, ये CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, CH3 और H, यानी कि CH4 बन जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास में 2 कार्बन आपने लिए, देखो यहाँ पे 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन से कितने बन रहे हैं, 1 कार्बन बन रहा है। इसका मतलब अगर हमें बनाने के लिए बोला गया है कि 4 कार्बन बनाने हैं तो हमें लेने कितने पड़ेंगे, 5 कार्बन लेने पड़ेंगे। तो कौन सा आंसर आएगा, पेंटेनोइक अम्ल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
शुष्क एसीटोन में Na के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड एल्किल आयोडाइड देता है। यह अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी बार टेस्ट पेपर्स में किया है, कितनी बार हमने नोटबुक में किया है। इसके लिए मैंने तुम्हें ट्रिक्स भी बताई थी। क्या ट्रिक थी कि जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे दो चीज लेते हैं, एक बार एसीटोन के साथ में Na, एक बार लेते हैं AgF, ठीक है। तो जिसमें F आ रहा है उसका नाम F से नहीं होगा, ये फिंकलस्टीन नहीं होगी, ये स्वार्ट्ज होगी। और ये कौन सी होगी? जब ये वाली स्वार्ट्ज हो गई तो ये वाली अपने आप क्या हो जाएगी? फिंकलस्टीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली फिंकलस्टीन अभिक्रिया होगी, ये वाली स्वार्ट्ज अभिक्रिया होगी। तो यानी कि Na, अब इसने किसका वाला पूछा है, देखो Na के साथ अभिक्रिया करवा दिया, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया आएगी? फिंकलस्टीन अभिक्रिया। तो आंसर कौन सा आएगा? A, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय है? अम्लीयता हम लोग कैसे निकालते हैं? अम्लीयता निकालने का तरीका होता है, जो कोई भी अम्ल होगा वो H+ आयन डोनेट करेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे COOH हर किसी के में से H+ को बाहर निकाल दो, H+ निकलने के बाद में हर किसी में क्या बनेगा? माइनस आयन बनेगा, ठीक है। अब ये माइनस जो है जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर H+ आयन बाहर निकलने के बाद में जो माइनस वाला बन रहा है वो माइनस वाला स्थायी होना चाहिए। अगर मान लो माइनस स्थायी नहीं है तो वो H+ को जाने ही नहीं देगा, इसका मतलब अम्लीयता उसकी कम हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस कौन सा ज्यादा अच्छा है? इसमें देखो 3 Cl आ रहे हैं, 3 Cl आ रहे हैं, यहाँ पे एक C6H5 है यानी बेंजीन है नॉर्मल, यहाँ पे एक CN आ रहा है और यहाँ पे एक NO2 आ रहा है। तो इन दोनों का इफेक्ट, वैसे तो NO2 का इफेक्ट ज्यादा होता है लेकिन यहाँ पे 3 Cl आ रहे हैं, इस वजह से ज्यादा इफेक्ट कौन दिखाएगा? A वाला दिखाएगा, इसलिए ये माइनस जो होगा सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्थायी होगा अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? A ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड क्या होता है, मतलब कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। अब मैंने बहुत बार तुम्हें बोला है जब भी जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रही है उस स्ट्रक्चर को एज इट इज मत देखो। जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे गलत आंसर किया है, तो क्यों किया? क्योंकि उसको स्ट्रक्चर जैसी दिख रही है उसने वैसी ही देखी है, खुद की तरफ से उसने बॉन्ड नहीं लगाया। जैसे हम लोग अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, देन ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, देन ये आएगा CH3। अब काउंट करो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 10 सिग्मा बॉन्ड हैं। और पाई कितने हैं बचे हुए? 1 2 3 पाई है। तो यानी ऑप्शन कौन सा आएगा? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला हुआ है हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम क्या है? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन दिया, बस तुम्हें स्ट्रक्चर को ओपन करना आना चाहिए कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस ब्रैकेट को हम लोग कैसे खोल सकते हैं। देखो ये कार्बन पहले मिडल में लिखा हुआ है, इस कार्बन को लिखा, ये 2 CH3 है, इसका मतलब इस पे लगा दो 2 CH3 लगा दिया। इसके बाद में आगे बोल रहा है कि 2 बार आप C2H5 लिख दो। बेटा C2H5 को कैसे लिखते हो? CH2CH3, यही होता है ना C2H5। इसका मतलब आप लिखोगे CH2CH3 एक बार और CH2CH3 दूसरी बार, तब जाके स्ट्रक्चर हमारी कौन सी बनेगी? ये जो इसने बोला हुआ है इसको हमने ओपन करके लिख दिया। अब ये देख लो कि सबसे बड़ी कार्बन की चेन कौन सी वाली बन रही है। जितनी ज्यादा कार्बन की बड़ी चेन बन सकती है उतनी बड़ी आप बना सकते हो। देखो अगर चेन बनानी है 1 2 3 4, यहाँ से 4 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4, तो 4 की अच्छी है कि 5 की अच्छी है? 5 की अच्छी है, तो हम लोग लेंगे ये वाली कार्बन की चेन। अब इस कार्बन की चेन में आपको देखना है कि ये दोनों की दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि प्रतिस्थापी है। अगर प्रतिस्थापी को नंबर देते हो तो प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर जाना चाहिए, यानी कि 1 2 3, यहाँ से दोगे तो भी 3 पे आएगा, यहाँ से दोगे तो भी 3 पे आएगा, तो आप कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पहले इसका नाम लिखोगे 1 2, यानी कि 3 डाईमेथिल और पीछे 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा आपका? बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोडियम एसीटेट का कॉल्बे विद्युत अपघटन क्या देता है? ये जो लास्ट में हमने रिवीजन क्लासेस की थी उसके अंदर भी हमने सेम क्वेश्चंस किया था कि सोडियम एसीटेट का जो कॉल्बे विद्युत अपघटन होता है, यानी कि सोडियम एसीटेट क्या हो गया? CH3COONA। इसकी रिएक्शन में हम लोग विद्युत अपघटन यूज करेंगे
और जब विद्युत अपघटन होगा इस कंडीशन में बनने क्या वाला है, CH3 रेडिकल बनेगा, यानी एक मुक्त मूलक बनेगा, प्लस में CO2 गैस निकलेगी और H2 गैस निकलेगी। और इन दोनों के बारे में मैंने ये बताया था, CO2 जो होती है वो कैथोड पे नहीं जाती है, कहाँ पे जाती है, एनोड पे जाती है। हाइड्रोजन जो होती है वो कहाँ जाती है, कैथोड पे जाती है, ठीक है। और CH3 जो एक रेडिकल है, ये रेडिकल कभी भी ऐसे नहीं रहेगा, ये दूसरे रेडिकल के साथ में मिलकर के, मुक्त मूलक के साथ में मिलकर के और एक और CH3 को लेकर के आएगा। तो यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, मेथेन नहीं बनेगा, एथेन बनेगा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो फॉर्मेलिन क्या है। जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें लास्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वहां पे तुमको एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेलिन किस यूज में आता है। किसी भी चीज को अगर आपको प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्व करने के लिए काम में लेते हैं फॉर्मेलिन को। जैसे लैब्स के अंदर किसी भी अगर आपको प्रिजर्वेटिव रखना है तो वो प्रिजर्वेटिव कौन होता है, फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन होता किसका विलयन है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को आप क्या कहते हो, फॉर्मेलिन कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा एजोरंजक नहीं है। एजोरंजक में कौन कौन आते हैं, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, यानी जिसके अंदर ये वाला बॉन्ड बन रहा है ना, उसे हम लोग कहते हैं एजोरंजक, ठीक है। अब एजोरंजक के अंदर कॉन्गो रेड भी एजोरंजक है, पैरा रेड भी है, मैथिल ऑरेंज भी है, कौन सा नहीं है, मैलाकाइट ग्रीन, ठीक है। मैलाकाइट ग्रीन एक एजोरंजक नहीं है। नेक्स्ट है योगात्मक बहुलक का उदाहरण कौन सा है, योगात्मक बहुलक का उदाहरण है टेफ्लॉन, ठीक है। तो ये सारे वीडियो सॉल्यूशंस, ये सारे जो सॉल्यूशंस वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे वाले जो केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस है वो आपको सर कराएंगे। थैंक यू।